अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल बेस्ट इन्फो फॉर यू पर खुशामदीद। डेमो वीडियो सर बड़ी काम की चीज़ है। कारोबारी हजरात के लिए छोटी मशीन आपने ख़रीद ली है, अब मसला क्या आ रहा है कि उसकी ऑपरेटिंग की समझ नहीं आ रही। आपने 10 दिन चलाई, 20 दिन चलाई, 30 दिन चलाई, सर पकड़ के बैठ गए, लोगों से मशवरा किया, कंपटीटर मार्केट के अंदर मौजूद होते हैं, आपको ऐसा डिसहार्ड करेंगे कि आप कहेंगे यार ये चीज़ कहीं से भी ख़रीद के फंस गए। एक चीज़ ज़हन में रखें कि मशीन ख़रीदना एक अलग मामला होता है, मशीन की चॉइस करना एक अलग मामला होता है, मशीन कैसे काम करती है ये समझना एक अलग मामला होता है। और किसी भी चीज़ की ऑपरेटिंग 2-4 दिनों में नहीं आती, आपको पता होना चाहिए कि इस पे टाइम लगेगा। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ की क्वालिटी हम बेहतर कर लेते हैं, लेकिन इस दौरान एक काम हम नहीं कर रहे होते जिसे कहते हैं मार्केटिंग। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक अहम काम है, सारे प्रोसेस के दौरान वो हम भूल जाते हैं, जिसे आप मार्केटिंग कहते हैं। अगर आप देखें, चीज़ को बनाना एक अलग मामला है, चीज़ बेचना असल चीज़। आप चीज़ बना बना के नहीं रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मशीन ने अच्छा काम शुरू कर दिया, आपको क्वालिटी का काम आप कर रहे हैं, तो अब उस चीज़ को बेचना किस तरीके से। असल कमाल ये होता है, आप मार्केट के अंदर जाएंगे, आप सबसे पहले तो सैंपल लेके जाएंगे। तो इस चीज़ को ज़हन में बिठा के आपने ज़हनी तौर पे तैयार होके जाना है कि पहली दफ़ा जब आप जाएंगे चीज़ अपनी लेके, अगला बंदा जिसके पास आप चल के लेके गए हैं और उससे मिलती जुलती, आप साबुन की मिसाल ले लें। आप साबुन लेके गए हैं, आपको आप ये ज़हन में रखें कि उसके पास ऑलरेडी 10 मुख्तलिफ कंपनीज़, जिसमें आपकी मल्टी कंपनीज़ भी शामिल होगी, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो होती हैं, इससे हट के आपकी लोकल जो लोग काम कर रहे होते हैं वो भी शामिल होंगे। तो दुकानदार जो है वो 100 नखरे करेगा। जिसके पास आप चल के जाते हैं ना, कि अपनी सीवी लेके चल के जाते हैं, जॉब के लिए चल के जाते हैं, कि जी मुझे काम सिखा दे, आप चल के जाएंगे। जी मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं इसको बेचना चाह रहे हैं, आप चल के जाएंगे। ये कह ले कि एक मामला है, आपको रिस्पांस नहीं मिलने वाला। अगला बंदा आपको हाथों हाथ लेगा, 100 नखरे करेगा। उसे पता होगा कि ये ज़रूरतमंद है, मेरे पास चल के आया है, तो मैं इसे इस तरीके से एंगेज करूँ कि अपना बेनिफिट ज़्यादा उठाऊँ। तो आपको इनकार ही होगा, आप फिर चल के जाएं, इनकार होगा। 3-4 दफ़ा आपको बार बार जाना होगा। जब आप बार बार जाएंगे ना, तो अगला बंदा इस नतीजे पे पहुंचेगा कि यार ये तो सेलमैन जो है ना, ये जो काम करने वाला बंदा है, इसके अंदर स्टेमिना, हौसला है, ये मार्केट की टेक्निक्स को समझता है, ये अगले बंदे को डील करना जानता है, तो वो आपका माल रखना शुरू कर देगा। अब उसमें होगा क्या, जब आपका माल रखेगा साबुन की, आपने उसे बिलफर्स हम कहते हैं जो 100 टिक्की आप दे के आ गए। अब जब साबुन आपका मार्केट के अंदर सेल के लिए, यानी सेल होगा, कस्टमर परचेज करेंगे, तो उसमें से कंप्लेन भी आएंगी। अब कंप्लेन का आना ये एक फितरी बात होगी, एक नेचुरल चीज़ है। इससे आपने परेशान नहीं होना कि यार कंप्लेन आनी क्यों शुरू हो गई। भाई कंप्लेन तो इसलिए आएगी कि जल्दी पुष्टि तो आपका काम है नहीं है। साबुन का काम, आपको मोटिवेशन मिल गई कहीं से, आपने मशीन परचेज़ कर ली, आपने कुछ अरसा महीना 2 महीने लगा के उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, आपने हज़ारों रुपया ज़ाया किया उन तजर्बात के दौरान। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप आज मशीन लेके आएँ और कल आप करोड़पति बन जाएंगे, या स्वाने ख्वाब आपको सोशल मीडिया पे तो मिलेंगे। प्रैक्टिकल ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल जो स्ट्रगल लोग भी भी आपको आपको टॉप पे नज़र आ रहे हैं। आप, हमारा मसला ये होता है कि हमें वो लोग टॉप पे जो खड़े हैं वो तो दिख रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे उनकी सालों की जो मेहनत होती है, जो सड़कों पे सोए होते हैं, भागे होते हैं, हज़ारों दरवाजे उन्होंने खटकाए होते हैं अपने कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए, किसी भी मामले के लिए, हम वो सारा इग्नोर करके हम टॉप पे देख रहे हमें ये होते हैं तो कि यार दिख रहा क्या है कि हो यार रहा है। बंदा जो है तो ना इस वो चीज़ टॉप को पे तो खड़ा आप, हुआ है। ठीक है, हमें ये नहीं दिख रहा कि इसके पीछे उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत कितनी है। जब आप मुसलसल चक्कर लगाएंगे, आपकी वो चीज़ रखनी मार्केट वाले शुरू कर देंगे, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला मामला क्या होगा कि आपकी सेल शुरू हो जाएगी, यानी दुकानदार आपकी चीज़ को बेचना शुरू कर देगा आहिस्ता आहिस्ता। आप 100 पीस दे के आए, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में 100 पीस जब बिक जाएंगे, फिर आपको उसमें से लाजमी कंप्लेन आएगी। यानी 100 पीस बिकने का मतलब है कि कम से कम 60-70 बंदों ने ख़रीदे होंगे। किसी कोई 1 टिक्की ले गया, कोई 2 टिक्की ले गया साबुन की, तो हर एक बंदा उसे बताएगा यार ये जो साबुन है अच्छा, कोई कहेगा ये साबुन माड़ा है, कोई कहेगा। क्योंकि जो बंदा जिस चीज़ पे ऑलरेडी लगा होता है ना, उसको उससे हटा के दूसरी साइड पे लाना ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए स्ट्रगल चाहिए, इसके लिए लोगों का, मार्केट का मिजाज समझना, यानी आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, वीडियो तो मैं बना रहा हूँ डेमो, ठीक है। कह लें कि गैर इरादी तौर पे दिल किया चलें एक वीडियो बना देते हैं मार्केटिंग के ऊपर। और बताने का मेन मकसद ये है कि हम अक्सर इन्वेस्टमेंट बड़ी करके डिसहार्ड क्यों हो जाते हैं कि हमें अगले प्रोसेस के लिए हम तैयार नहीं रहे।
अगले अमल के लिए, अगली चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होते कि लोगों का रद्द अमल क्या आने वाला है। मार्केट के अंदर चूँकि कंपटीटर मौजूद हैं, आप साबुन बना रहे हैं, 10 लोग और भी साबुन बना रहे हैं, आप साबुन बेच रहे हैं, 10 लोग और भी साबुन बेच रहे हैं। जिस तरह मैंने कहा कि उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज भी होते हैं, उसमें लोकल लोग। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपने हमेशा आपका कंपटीटर मार्केट के अंदर कौन होगा जिसने आपके लेवल पे इन्वेस्टमेंट की होगी। ठीक है, आपकी अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, तो आप उसका कंपैरिजन अपनी प्रोडक्ट का कभी भी नहीं कर पाएंगे जिस बंदे ने 5 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ या इससे ज़्यादा एक प्रोजेक्ट के ऊपर लगाया होगा। आप जितनी इन्वेस्टमेंट बेहतर करते जाएंगे, आपके सिस्टम ऑटोमेशन होता जाएगा, उसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाएगा बेहतरीन होगा, उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मुल्तान से लाहौर जाना है ना, तो एक बस वाला अगर आपसे, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 800 मांग रहा है, एक बस वाला आपसे 1200 मांग रहा है, एक बस वाला आपसे 1500 मांग रहा है। अब ये 8, 12 और 15 के दरमियान जो फ़र्क है, अगर आप कहेंगे जी आप हमसे 15 क्यों मांग रहे हैं, वो तो 800 में, 800 वाला मिसाल देते हैं कि नॉन एसी होगा, 1200 वाला एसी होगा लेकिन काफ़ी बेहतर होगा। जो आपसे 1500 मांग रहा है वो एसी टाइम भी होगा और अलग से आपको प्रोटोकॉल भी अंदर मिल रहा होगा, नॉन स्टॉप भी होगा, मुल्तान से गाड़ी चलेगी, लाहौर जाके रुकेगी। इस फ़र्क को समझना बड़ा ज़रूरी है। आपका कंपटीटर मार्केट के अंदर होगा आपके लेवल पे जिसने इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, अच्छा, घुमा फिरा के बात ख़त्म कहाँ पे होती है? अगर आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखा है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली है, सब्र से आपने उस मशीन की ऑपरेटिंग को समझना है, क्वालिटीज़ को समझना है, साबुन या जो भी आप चीज़ तैयार कर रहे हैं। मैंने अभी साबुन चूँकि वो चल रहा था टॉपिक में उसका नाम दे रहा हूँ। मटेरियल्स को आपकी पहचान, इस पे कम से कम 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने लगेंगे। ठीक है, फिर जाके आपको समझ आएगी यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, अच्छी क्या है, माड़ी क्या है, हाई क्वालिटी चीज़, लो क्वालिटी, मिडल क्वालिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपने शुरू से ज़हन बनाना है कि आपने मार्केट के अंदर क्वालिटी देना है, भले कि आप 2 रुपये मार्जिन के ऊपर ही काम कर रहे हो। जब आप 8, 9, 10 के चक्कर में पड़ जाएंगे, आप क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। एक क्वालिटी नहीं दे पाएंगे, मार्केट के अंदर आप नए होंगे। दूसरा, उसमें मसला क्या आने वाला है कि आपको मटेरियल्स की पहचान नहीं होगी। आपने क्वालिटी अच्छी देनी है थोड़े मार्जिन पे। जब मार्केट के अंदर कदम आपके जम जाएंगे तो वो 2 रुपये पर पीस भी आपको लगेगा जी हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ कमा रहे हैं। तो अच्छी क्वालिटी बनाने के बाद या अच्छी क्वालिटी बनाने के प्रोसेस के दौरान आपने मार्केटिंग के ऊपर बड़ा जोर देना है। मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि आपने अलग से एक बजट रखना है। ठीक है, लोगों को डिस्प्ले देने के लिए, लोगों को सर्विस देने के लिए, लोगों को अच्छे तरीके से बताने के लिए कि यार हमारी ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का बना के आपके पास मौजूद होना काफ़ी नहीं है। आपके पास ये चीज़ पड़ी है, गली कूचे के अंदर इसका ऐलान होना, लोगों को पता होना, दुकानदारों को पता होना। आप थोड़े मार्जिन पे काम कर लें। ठीक है, 100, 150 दुकानदार अगर आपने अपने साथ मिला लिया साबुन के हवाले से, फिर इंशाल्लाह मार नहीं खाने वाला। अगर आपकी मेरी कोशिश, काविश अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को लाजमी प्रेस, और ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक डेमो वीडियो थी। जस्ट आपको ये बताना था कि मार्केटिंग चीज़ क्या होती है।